बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की ब्रीफिंग ऑटोकैड इंटरफेस से मुतालिक है। इसमें हम मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ग्राफिक विंडो, टेक्स्ट विंडो, कमांड विंडो और स्टेटस विंडो के बारे में ब्रीफ करेंगे। ऑटोकैड विंडो आपके सामने है। इसमें आप ये देखें, सबसे ऊपर जो है ऑटोकैड टाइटल बार है, जिसमें आपकी ड्राइंग का टाइटल होता है। उसके अलावा यहाँ पे मेन्यू बार सबसे पहले हम करते हैं। मेन्यू बार में आपके पास फाइल मेन्यू है, जिसमें आप न्यू फाइल बना सकते हैं ऑटोकैड की। फाइल मेन्यू में ही ओपन में कंट्रोल ओ से भी आप कर सकते हैं। ये कंट्रोल ओ मीन्स कि पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए। इसके अलावा फाइल को क्लोज करने का ऑप्शन फाइल में ही मौजूद है। फाइल के सारे ऑप्शन हैं। फाइल सेव करने के लिए फाइल को सेव एज कर सकते हैं। फिर फाइल ई ट्रांसमिट कर सकते हैं। फाइल को पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट में आप किसी और फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए या किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास मेटा कैफ़े है, इसके अलावा मेटा फाइल के अलावा आप इसमें ख़ास तौर पे बिट मैप वगैरह जब आप बनाते हैं या 3D स्टूडियो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ब्लॉक आप इसको बना सकते हैं ड्राइंग को। फाइल मेन्यू में फिर पेज सेटअप है। पेज सेटअप आप इसमें कर सकते हैं लेआउट का सेटअप, जिसमें मुख्तलिफ पेज साइज़ दिए हुए हैं, जैसे A4 साइज़ या और इसके अलावा काफ़ी सारे साइज़ हैं। पोर्ट्रेट का ऑप्शन मौजूद है, इसमें लैंडस्केप का ऑप्शन है। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज की सेटिंग कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में ही प्लॉट मैनेजर, प्लॉट को स्टाइल मैनेजर है, प्लॉट प्रीव्यू, प्लॉट प्रिंट करने के लिए और पब्लिश है। इसके अलावा ड्राइंग की यूटिलिटीज़, उसके अलावा ड्राइंग को आप सेंड कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को। उसके अलावा आपकी जो ड्राइंग है उसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में अनडू रीडू का ऑप्शन है। कट, कॉपी, कॉपी विद बेस पॉइंट मींस कि एक्स एक्सिस पे है, ये वाई पे है, या जेड पे है, या नॉर्थ है, या ईस्ट है, वेस्ट है। उस हिसाब से आप इसको बेस पॉइंट के हिसाब से कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी लिंक उसका सिर्फ कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट के मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा क्लियर, सेलेक्ट ऑल, तमाम सेलेक्ट करने के लिए। उसके अलावा फाइंड करने के लिए या किसी भी वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं। एडिट के बाद व्यू के ऑप्शन है, मुख्तलिफ व्यूज़। इसके ऑप्शंस जैसे आप अपनी ड्राइंग है उसको रीड्रा कर सकते हैं। इसमें रीजन का ऑप्शन मौजूद है, रीजन ऑल का ऑप्शन है। जूम के मुख्तलिफ ऑप्शन में रूटीन जूम, प्रीवियस जूम है, विंडो जूम, डायनामिक है। इसके अलावा स्केल है, सेंटर, जूम इन, जूम आउट के लिए ऑल और जूम एक्सटेंड्स। इसके अलावा पेन के भी इसी तरह ऑप्शन हैं, जैसे रूटीन है, पॉइंट है, या लेफ़्ट आप करेंगे, राइट आप या डाउन के ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा एरियल व्यू में आएँ तो आप कंप्लीट ड्राइंग अपनी एक छोटी विंडो में देखना चाहें तो वो एरियल व्यू में आते हैं। एरियल व्यू के अलावा क्लीन स्क्रीन का ऑप्शन मौजूद है इसमें। इसके अलावा व्यू पॉड्स में है नेम्ड व्यू पॉड्स, न्यू 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 व्यू पॉड्स हैं इसमें, जैसे व्यू पॉट 1 2 3 4 मुख्तलिफ हैं इसमें। इसके अलावा आपके पास नेम्ड व्यूज़ हैं या 3D व्यूज़ में अगर आप आएँ तो इसमें भी व्यू पॉइंट प्रीसेट हैं। व्यू पॉइंट्स या प्लान व्यू यूसीएस के हिसाब से, यूसीएस मीन्स के यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट या बैक अपनी ड्राइंग को आप देख सकते हैं। इसके अलावा है इसमें साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू,
नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू। इसके अलावा है 3D ऑर्बिट। 3D ऑर्बिट में मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद होते हैं। जब आप 3D ड्राइंग पे काम करेंगे तो उसमें हम 3D ऑर्बिट का इस्तेमाल करेंगे कि अपनी ड्राइंग को मुख्तलिफ व्यू से देख सकेंगे। इसके अलावा ड्राइंग को हाइड कर सकते हैं। ड्राइंग 3D में है उसकी मुख्तलिफ उसको शेड के हिसाब से देख सकते हैं आप, जैसे 2D वायर फ्रेम शेड, 3D वायर फ्रेम शेड, हिडन, फ्लैट शेडेड। इसके अलावा गॉरेड शेडेड। इसके अलावा है फ्लैट शेडेड, एजेस ऑन या एजेस ऑफ। ये सारे व्यू के ऑप्शन हैं। इसके अलावा आपके पास रेंडरिंग रेंडरिंग आप अपनी कर सकते हैं, जैसे इसमें अपनी फ़ाइल को किसी और फॉर्मेट में शिफ्ट करते हैं या इसको रेंडर कर सकते हैं। जैसे इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जैसे सीन, ठीक है, लाइट इफेक्ट है। इसके अलावा मटेरियल इफेक्ट्स दे सकते हैं, मटेरियल लाइब्रेरी है, मैपिंग है, बैकग्राउंड, फॉग, लैंडस्केप व्यू या लैंडस्केप एडिट, लैंडस्केप लाइब्रेरी। उसके अलावा प्रीफ्रेसेस, स्टैटिक्स, ये सारे व्यू के ऑप्शन मौजूद हैं इसमें। इसके अलावा डिस्प्ले यूसीएस आइकन्स, एट्रीब्यूट डिस्प्ले या टूल बार में हम आएँ तो टूल बार व्यू, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूल बार की सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको ड्रा को हाइड करते हैं, अब ये देखिए हाइड हो गया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से इसको डिस्प्ले भी कर सकेंगे। व्यू के बाद इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में आप ये है ऑप्शन मौजूद हैं कि आप ब्लॉक आप इंसर्ट कर सकते हैं। पहले से बनी हुई ऑटोकैड की ड्राइंग उसको आप इंसर्ट करना चाहें तो आप ब्लॉक से करेंगे। एक्सटर्नल रेफरेंसेस आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्टर इमेज, लेआउट न्यू या लेआउट फ्रॉम टेम्पलेट, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। 3D स्टूडियो से कोई फाइल आप इंसर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ACIS फाइल का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा ड्राइंग एक्सचेंज बाइनरी, इसके अलावा विंडोज़ मेटा फाइल, OLE ऑब्जेक्ट मार्कअप, इसके अलावा एक्सरेफ मैनेजर, इमेज मैनेजर और हाइपरलिंक। फिर आ जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे। तो फॉर्मेट मेन्यू में लेयर है, लेयर को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ उसको कलर दे सकते हैं, एक नई लेयर बना सकते हैं या उसको लॉक करने का ऑप्शन है। ये आगे चल के हम जब लेक्चर में करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेयर कहाँ से आएगी। इसके अलावा फॉर्मेट में आप कलर्स दे सकते हैं, कलर्स की विंडो खुल जाएगी। कलर्स में भी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जैसे इंडेक्स कलर हैं या इसमें चू कलर हैं, कलर बुक भी इसमें मौजूद है। इसी तरह इसी में आए तो आपके पास लाइन टाइप है, किस किस्म की लाइन आप रखना चाहते हैं वो भी इसमें मौजूद है। फॉर्मेट, लाइन वेट, लाइन की मोटाई वगैरह उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट स्टाइल, अपने टेक्स्ट जो इसमें आपने अपनी ड्राइंग में यूज़ करना है उसको क्या आप फ़ॉन्ट वगैरह देना चाहते हैं या क्या स्टाइल देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकेंगे। डायमेंशन स्टाइल, ये जो आपको नज़र आ रही हैं डायमेंशन स्टाइल आप इधर से देख सकते हैं। इसकी सेटिंग ये हम आपके लेक्चर में करेंगे कि ये जो इसकी मेजरमेंट्स के लिए शो हो रहे हैं ये किस तरह शो होने चाहिए। इसकी सेटिंग आप डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से कर सकते हैं। फॉर्मेट में ही आप आएँ तो इसमें पॉइंट स्टाइल भी है, मल्टी लाइन स्टाइल, यूनिट की सेटिंग, उसके अलावा थिकनेस, ड्राइंग की लिमिट और रीनेम वगैरह। फिर टूल्स पे आएँ तो टूल्स में हमारे पास टूल्स मेन्यू में मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं, जिसमें ऑटोडेस्क वेबसाइट का टूल है जहाँ से आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसके अलावा कैड स्टैंडर्ड्स हैं जिससे आप कॉन्फ़िगर चेक या लेयर ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेलिंग
का टूल मौजूद है, क्विक सिलेक्शन है, डिस्प्ले ऑर्डर। इसके अलावा है इसी टूल्स में आप ये देखें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑर्डर मिलेगा कि आप अपनी ड्राइंग को फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं, बैक करना चाह रहे हैं, या अबव करना चाह रहे हैं, या अंडर करना चाह रहे हैं। तो इंक्वायरी में आए तो यहाँ पे आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, एरिया, रीजन, मास, प्रॉपर्टीज़ हैं, लिस्ट, आईडी पॉइंट है, उसके अलावा टाइम, स्टेटस या सेट वेरिएबल कर सकते हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, डिज़ाइन सेंटर है जिसमें मुख्तलिफ ड्राइंग्स दी होंगी, तो वहाँ से आप अपनी ड्राइंग के हिसाब से कोई भी बेसिक ले सकते हैं। उसके अलावा टूल प्लेटर्स विंडो, टूल प्लेटर में भी मुख्तलिफ प्लेटर्स दिए हुए हैं। ये आगे सैम्पल प्लेटर्स, ये देखें मुख्तलिफ प्लेटर्स हैं जिनको आप अपनी ड्राइंग में यूज़ करेंगे। इसी तरह फिर आप नेक्स्ट आएँ तो आपके पास डेटाबेस कनेक्ट मौजूद है। इसके अलावा लोड एप्लीकेशन का टूल भी है, रन स्क्रिप्ट, मैक्रो, इसके अलावा ऑटो यूएसपी, डिस्प्ले इमेज। उसके अलावा आपके पास नेम्ड यूसीएस सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा ऑर्थोग्राफिक यूसीएस है जिसमें आप इसको प्रीसेट कर सकते हैं टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट या फ्रंट, बैक से। इसके अलावा मूव यूसीएस कर सकते हैं, न्यू यूसीएस है जिससे आप मीन्स के वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट, फेस, व्यू, ओरिजन, जेड एक्सिस वेक्टर भी आप ला सकते हैं इसमें, या 3 पॉइंट एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं। विज़िट में आएँ तो विज़िट में मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा ड्राफ्टिंग सेटिंग कर सकते हैं, टैबलेट की सेटिंग है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं टूल बार्स को भी, कीबोर्ड को भी, और उसके अलावा टूल प्लेटर्स को। इसके अलावा भी इसमें ऑप्शन मौजूद हैं टूल्स के। फिर ड्रा मेन्यू में आए तो ड्रा मेन्यू में आपके पास लाइन, रे, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लाइन और मल्टी लाइन का ऑप्शन मौजूद है। फिर आप आएँ तो इसमें पॉली लाइन, 3D पॉली लाइन, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल बना सकते हैं आप, आर्क मुख्तलिफ़ किस्म की दी हुई हैं, सर्कल, डोनट है, इसके अलावा स्प्लाइन, लिप्सी, उसके अलावा ब्लॉक के बाद पॉइंट्स हैं, हैच कर सकते हैं आप, बाउंड्री का ऑप्शन मौजूद है, रीजन, वाइप आउट, रिप क्लाउड, टेक्स्ट, सरफेस और सॉलिड्स के ऑप्शन मौजूद हैं। फिर आ जाते हैं डायमेंशन पे। डायमेंशन में है आपके पास क्विक डायमेंशन, लाइनियर, अलाइंड, ऑर्डिनेट, रेडियस, डायमीटर है, इसके अलावा एंगुलर, बेस लाइन, कंटिन्यू, लेडर, टॉलरेंस, सेंटर मार्क, ऑब्लिक है, अलाइन टेक्स्ट है, इसके अलावा स्टाइल, ओवरहेड, अपलोड, अपडेट वगैरह ये ऑप्शन इसमें डायमेंशन में आपको मिलेंगे। मॉडिफाई, मॉडिफाई में प्रॉपर्टीज़ हैं, मैच प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा क्लिप्स है, एक्सरेफ एंड ब्लॉक एडिटिंग। मॉडिफाई में आप अपनी ड्राइंग को मॉडिफाई करने के लिए अरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, अरे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडिफाई मेन्यू में मौजूद है वो मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच और लेंथन का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक, चैम्फर और फिलेट। इसके अलावा 3D ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा सॉलिड एडिटिंग में आए तो इसमें सॉलिड को एडिट करने के लिए 3D में हम ये करेंगे, यूनियन, सब्ट्रैक्ट है, इंटरसेक्ट है। इसके अलावा एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, ऑफसेट है, डिलीट है, ये 3D के ऑप्शन है सारे, रोटेट है। इसके अलावा टेपर फेसेस, कलर फेसेस, कॉपी फेसेस हैं, कलर एजेस, कॉपी एजेस हैं।
इसके अलावा इम्प्रिंट, क्लीन, सेपरेट कर सकते हैं, शेल है, चेक है। और इसके अलावा एक्सप्लोड का ऑप्शन भी मॉडिफाई टूल का हिस्सा है। बाकी विंडो और हेल्प का ऑप्शन जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है, इस ऑटोकैड में भी मौजूद हैं। इसके बाद ये सेकंड आपको जो बार नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार में जो बटन या शॉर्टकट आपको मिलते हैं, उसमें न्यू फाइल के लिए है, ओपन फाइल सेव करने के लिए, प्लॉट करने के लिए या प्लॉट प्रीव्यू के लिए या प्रिंट प्रीव्यू के लिए पब्लिश फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा कट, कॉपी और इसके अलावा पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड कर सकते हैं। डू या रीडू, अनडू का ऑप्शन इसमें मौजूद है। इसके अलावा पैन, रूटीन, रूटीन, जूम विंडो या जूम प्रीवियस का ऑप्शन भी इसी में मौजूद है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं यहीं एक ही बटन से। इसके अलावा डिज़ाइन सेंटर एक बटन से आ जाएगा। इसके अलावा टूल प्लेटर्स और हेल्प का ऑप्शन भी इसी में मौजूद है। उसके बाद आप आ जाए नीचे ड्राइंग। ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है जिसमें आप ड्राइंग करते हैं, ये जो ड्राइंग करने के लिए आप विंडो यूज़ करते हैं, इसको बोला जाता है ग्राफिक विंडो। ग्राफिक विंडो के बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मॉडल और ये लेआउट जहाँ पे आपकी पिक्चर शो होती है या आपका इमेज शो होगा, वो लेआउट कहलाता है। लेआउट के बाद आप F2 अगर करते हैं तो यहाँ पे ये टेक्स्ट विंडो शो होती है। टेक्स्ट विंडो में ये सारा लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे ये है कि इसमें प्रीवियस कमांड जो आप यूज़ कर चुके हैं वो आपको उनकी लिस्ट नज़र आती है। इसी के नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप कमांड एंटर करते हैं, इसको कमांड विंडो बोलते हैं। कमांड विंडो के बाद आपके पास आ जाता है स्टेटस विंडो। स्टेटस विंडो में आपकी ड्राइंग का स्टेटस डिस्प्ले होता है, जिसमें मुख्तलिफ इसमें यूज़ होने वाली लेआउट क्या है, लेयर्स क्या हैं, कलर्स, लाइन टाइप या ये कंप्लीट डिटेल जो आपकी ड्राइंग से मुतल्लिका है वो इसमें शो होती है, इसलिए इसको स्टेटस विंडो बोलते हैं। उम्मीद है आप इससे काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, जो बेसिक या डिस्प्ले या इंटरफेरेंस जिसे आप बोलते हैं, इंटरफेस ऑटोकैड का। जैसे इसमें अगर इंटरफेस में देखें तो एक बार इसको रिपीट करते हैं। सबसे ऊपर ऑटोकैड का टाइटल बार है, उससे नीचे मेन्यू बार जिसमें मुख्तलिफ मेन्यूज़ दिए हुए हैं। फिर नीचे आपको नज़र आए तो ये स्टैंडर्ड बार कहलाती है, जिसमें मुख्तलिफ शॉर्टकट बटन मौजूद हैं। उसके अलावा नीचे आप आएँ तो ये जहाँ पे आपकी ड्राइंग शो होती है उसको ग्राफिक विंडो बोला जाता है। टेक्स्ट विंडो जहाँ पे आपकी कमांड्स वगैरह शो हो रही हैं, प्रीवियस कमांड जो आप यूज़ कर चुके हैं, वो टेक्स्ट विंडो है। और टेक्स्ट विंडो के अलावा अगर आप इसमें आएँ, यहाँ पे आप कमांड इंटर करते हैं, वो कमांड विंडो है। और उसके अलावा आप स्टेटस विंडो देख सकते हैं जो कि आपकी ड्राइंग का स्टेटस शो करती है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्राइंग की सेटिंग और उसकी टाइप्स के बारे में ब्रीफ करेंगे, यानी कि 2D और 3D ड्राइंग्स पे ब्रीफिंग होगी। आज के इतना ही, थैंक यू।